सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणामी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश शुद्धसार जी की चर्चा कर रहे हैं। उपदेश शुद्धसार जी जो आचार्य प्रवर श्रीमद जी तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित सार मत का ग्रंथ है। इसमें भावक भावों की चर्चा उन्होंने 401 नंबर से 468 नंबर की गाथा तक की है। उन्हीं भावक भावों की चर्चा अपन ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर कर रहे हैं। मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पृच्छति नमामि हम देव देवस्या। विकथा भाव की जी महाराज। डॉक्टर साहब, हमने वो पेज डाल दिया था जी, देख लिया मैंने अनुग्रह पर जी। विकथा भाव की चर्चा अपन कर रहे हैं। पहले लेते हैं 434 नंबर की गाथा, जिसमें 35 नंबर पे विकथा भाव है। विकहा सहाव संयम विकहा स्वभाव दोष गलीयम च आवरणम नहु पिच्छदि ज्ञानम संयुक्त विकह विलयंती। तो जैसी चर्चा आई आरती की कि अपन आरती करते हैं, वीडियो डालते हैं, तो व्यवहार में महाराज जी ने तो निश्चय से बता दिया कि भाई निश्चय से तो यही उसका आशय है। लेकिन अपनी चूंकि अभी अपन लौकिक में है और हमारे भीतर थोड़ा बहुत तो मान कसाय भी है, थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा पाने की इच्छा भी है, या थोड़ा बहुत अपने को दिखाने की भी इच्छा है, इसलिए अपन विभिन्न उसमें फोटो डालते रहते हैं खींच खींच के। तो ये हमारे भीतर सिर्फ दिखाने का भाव है कि लोग जाने, तो एक बार इसकी छूट कही जा सकती है। हालांकि निश्चय से तो कोई छूट नहीं है, परंतु हमारे भीतर अगर मान कसाय के परिणाम हैं और मान कसाय के परिणाम सहित हम किसी चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके कारण पाप बंध होगा ही होगा। भले ही हम मंदिर में बैठे हों, और ऐसे पाप बंध से बचने का हमें उपाय करना चाहिए। तो इस तरह से अपन विकथा में चर्चा अपन ने करी थी कल भंड कथा तक। भंड कथा के बाद अगली चर्चा है 18 नंबर की कथा आत्म प्रशंसा कथा। तो जैसे अभी आरती का प्रकरण निकला, तो वो वास्तव में आत्म प्रशंसा ही है। अगर हम अपनी फोटो खींच के डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमें पहली आरती लेने का सौभाग्य मिला, या हमें और कुछ भी डालें, और वहां पर अगर हम हमारी मान कसाय का पोषण कर रहे हैं कि लोग हमारी प्रतिष्ठा मतलब प्रशंसा करें, तो ये भाव मान कसाय का भाव है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि हमने इस फोटो को डाला है, या इसको डाल के हम चाहते हैं कि लोग इसकी अनुमोदना करें, और अनुमोदना करके वो भी पुण्य का लाभ उठाएं। तो सच्चे मन से कोई अनुमोदना करेगा तो निश्चित रूप से उसे अनुमोदना का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर वो अनुमोदना भी कर रहा है और साथ में उसके द्वेष परिणाम भी हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसने पहले नंबर पे आरती लिया और अन्य कोई बोली ली, या कोई अन्य प्रकार का सामाजिक सेवा का कार्य किया, तो वो वहां पर अगर द्वेष के परिणाम आ जाएंगे तो अनुमोदना तो धरी रह जाएगी, और द्वेष के परिणाम के कारण अनुमोदना करने वाला भी पाप का बंध कर लेगा। क्योंकि ऐसा होता है हमारे हम जिनको शत्रु मानते हैं, शत्रु तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन हम जिनको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, कह लें शत्रु की जगह, जिनको अपन कहते हैं कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हमसे बढ़ के आगे बढ़ के बोलता है, या हमारे बोली पर ही बोली लगाता है, या हमारे कार्य को देख के उसी तरह के कार्य करता है, इस तरह का कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति अगर अपनी आत्म प्रशंसा कर रहा है, मतलब इस तरह की कोई पोस्ट डाल रहा है, तो हमारे भाव वहां पर हम लिखते तो है कि बहुत बहुत अनुमोदना है, लेकिन हम अपने भावों की वहां पर देखें अगर, तो हमारे भीतर वास्तव में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष के भाव रहते हैं अंदर में। अगर वो हमारा कॉम्पिटिटर है, तो या हम उसको शत्रु मानते हो अगर, तो हमारे भीतर द्वेष के भाव रहते हैं। और हम ऊपर से तो कर रहे हैं अनुमोदना, और अंतर में हमारे भाव चल रहे हैं कि मैं इसका कभी ना कभी बदला लूंगा, मतलब इससे बड़ी बोली लेके मैं इसके सामने अपने को बड़ा सिद्ध करूंगा। तो ऐसी भावना है तो अनुमोदना से भी बचे, काय को पाप का बंध कर रहे।
ऐसी आत्म प्रशंसा के भाव, अपने गुणों का बखान करना, दूसरों की सुनना नहीं, और दूसरों की सुनना नहीं करके और अपने अपनी बात कहना। अगर हमारे भीतर ऐसा कुछ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विषय हो, चाहे भोजन कथा का विषय हो, चाहे राज कथा का विषय हो, चाहे कोई सी भी कथा का विषय हो, हम अपनी ही कहते जाते हैं, दूसरे की सुनने का हमारे भीतर कोई भाव नहीं रहता, तो ऐसे भाव भी आत्म प्रशंसा के भाव कहलाते हैं। और इस तरह की चर्चा जिसमें हम अपने गुणों का ही बखान करते हैं, तो वो आत्म प्रशंसा कथा के अंतर्गत आती है। 19 नंबर की कथा है पर परिवाद कथा। मतलब ये शायद अपन ने चर्चा कर ली थी कि दूसरों के परिवार में क्या चल रहा है उसको झांकें, और उसको झांक के फिर अपन उसका वर्णन तीसरे से करें। तो इस तरह से अगर हमारे भीतर कोई भाव है, तो इस भाव के पीछे निश्चित रूप से द्वेष की भावना ही होती है, और वो द्वेष की भावना के कारण अपन नमक मिर्ची लगा के बोलना, जिसको कहते हैं कि किसी के घर हुआ जरा सा है और हम उसको तिल को ताड़ बना के दूसरे को बताते हैं, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और उस घर की हो जाती है बदनामी, जबकि उसके घर कोई छोटी सी घटना घटी थी। तो इस तरह से अगर हमारा भाव रहता है दूसरे की बदनामी करने का, तभी हम उसकी चर्चा तीसरे के सामने करते हैं। और ये सारी चर्चाएं आती हैं पर परिवाद कथा के अंतर्गत। और इसमें चूंकि हमारे भीतर द्वेष का भाव रहता है, तो उस द्वेष भाव के कारण हम अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। और अगर हम दूसरे की निंदा करते हैं तो यह अनुगूहन दोष है, और अनुगूहन दोष के कारण हमारे भीतर पहला तो ये हो गया कि हम निंदा करेंगे तो उसकी बदनामी होगी। ये हमारे भीतर भाव हो गया कि हम उसकी निंदा करेंगे, दूसरों को बताएंगे उल्टा सीधा, तो उसकी बदनामी होगी। मतलब पहला तो ये हो गया कि मैं निंदा करके दूसरे की बदनामी कर सकता हूं, तो ये भाव हो गया मिथ्यात्व का भाव। तो अपन ने बांध लिया दर्शन मोहनी। निंदा कर रहे हैं तो अपने भीतर है द्वेष भाव, मतलब मान और क्रोध, तो उस द्वेष भाव के कारण हम बांध लेंगे चारित्र मोहनी। निंदा करने के पीछे है हमारा अज्ञान, क्योंकि हम किसी की निंदा कर नहीं सकते, तो उस अज्ञान के कारण हम बांध लेंगे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। और निंदा करके उसकी प्रतिष्ठा में अंतराय डाल रहे हैं तो बांधेंगे अंतराय कर्म। और इन सब के अशुभ होने के कारण बंधेगा अशुभ नाम कर्म, अशुभ होने के कारण बंधेगा नीच गोत्र, और ये अशुभ कार्य है इसलिए बंधेगा असाता वेदनी। तो ऐसे सातों कर्म अपन अशुभ वाले बांध लेते हैं। काहे क्या करके? केवल निंदा करके। जबकि उसकी निंदा होने के बाद भी बदनामी किसी की होनी होगी तो उसके अयस नाम कर्म का उदय होगा, तब होगी। और अगर उसके यशय प्रकृति नाम कर्म का उदय चल रहा होगा तो हम कितनी भी निंदा कर दें दूसरे उसको मानेंगे ही नहीं, अपनी बात को ही उड़ा देंगे। तो इसलिए हमें इस प्रकार की कथाओं से बचना चाहिए। इसके बाद है 20 नंबर की कथा परग्लानी कथा। परग्लानी कथा में मूल रूप में ग्लानी माने घृणा का भाव। अब घृणा का भाव अपने भीतर किसी के बारे में है और उसको अपन मान रहे हैं, तो वहां तक तो ठीक है कि हमारे भीतर घृणा है। जबकि सिद्धांत ये है कि हमें जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल देखना चाहिए, मतलब किसी के प्रति घृणा का भाव करना नहीं चाहिए। जब हम किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? हमारा जुगुप्सा दोष का निराकरण, क्योंकि जुगुप्सा दोष ही है इसके लिए घृणा करने का। तो अब जब हम घृणा नहीं करेंगे किसी से तो निश्चित रूप से हमारे भीतर क्या हो जाएगा? हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, कहने अपन। लेकिन हम जिससे घृणा करते हैं उसकी घृणा के कारण या उससे द्वेष भाव रहने के कारण हम उसकी चर्चा तीसरे से करते हैं और अपनी सारी घृणा के कारण उस पर ना जाने कितने प्रकार के दोष लगा देते हैं। वो वैसा व्यक्ति है नहीं है ये सोचे बगैर उसकी बदनामी करते रहते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे भीतर उसके प्रति ग्लानि का भाव है, या किसी पुद्गल वस्तु के प्रति भी हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भी हो सकता है।
तो ऐसे अगर हम किसी के बारे में आरोप लगाते हैं किसी के प्रति, तो निश्चित रूप से वो हमारे भीतर उसके प्रति घृणा के भाव हैं, इस कारण हम लगाते हैं। और ऐसे आरोप लगाने से अगर उस व्यक्ति का कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान के कारण संक्लेश परिणाम करता है, और संक्लेशित परिणाम के कारण फिर वो तो अशुभ कर्मों का बंध करता ही है, और हमारे भी उसको दुखी करने के निमित्त से अशुभ कर्मों के बंध होते हैं। तो ऐसी कथा अपने को बचना चाहिए इन कथाओं से। 21 नंबर पे है पर पीड़ा कथा। पर पीड़ा कथा माने दूसरे को जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को देख के पहला तो अपन हो रहे हैं प्रसन्न, वो प्रसन्न होके तीसरे को बता रहे हैं कि देखो वो कितना परेशान हो रहा है। जैसे अब ये तो परिवार में भी चलता है, परिवार में भी होता है कि मान लीजिए परिवार में कोई एक व्यक्ति है जिसके प्रति मेरे भीतर कोई राग का भाव नहीं है, या राग का भाव नहीं है कहें, या मेरे भीतर उसके प्रति किसी प्रकार का स्नेह का भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा हमेशा विरोध करते रहता है, और जो मेरा विरोध करता है वो मेरा दुश्मन बन ही जाता है। और मान लीजिए वो व्यक्ति जिसके प्रति मेरे भीतर राग का भाव नहीं है वो पड़ गया बीमार। अब बीमार पड़ेगा तो वेदना तो होगी ही होगी, और उस वेदना में वो परेशान हो रहा है। और सपोज मान लो उसके पास इलाज कराने का पैसा भी नहीं हो और कोई देने वाला भी नहीं हो, तो और ज्यादा परेशान होगा। तो उसकी पीड़ा देख देख के अपन प्रसन्न होते हैं, और फिर अपन तीसरे व्यक्ति को बताते हैं कि देखो मेरे साथ उसने ऐसा किया था तो आज भोग रहा। अरे उसने किसके साथ कैसा किया था वो तो उसकी वो जाने, उसका असाता वेदनी कर्म का उदय आया, और उस असाता वेदनी कर्म के उदय में उसको पीड़ा हो रही, लेकिन हम बिना मतलब के ही प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ, बहुत होशियार बनता है, बहुत मेरा विरोध कर रहा था। जैसे वर्तमान में भी चर्चा हुई लोगों के बीच कि भैया जी बहन जी, ऐसे लोग तो बहुत कम रहते हैं, कोई किसी की पीड़ा देख के खुश होते हैं, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग रहते हैं। अच्छा, तो अपन एक उदाहरण लेते हैं, चलो अपने घर के नौकर का। दुकान पे नौकर है, और उस नौकर हमारी पूरी अच्छे से सुनता नहीं है। उसको नौकरी रखा है अपन ने नौकरी पे, उसके बाद भी वो कुछ काम कहें तो टालता है या समय पर नहीं करता। तो अगर उस नौकर को अपन कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, या उसको समय पर भोजन नहीं करने देंगे, तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? हाँ भैया होगी। और फिर चूंकि उस नौकर को हम पसंद नहीं करते, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है दूसरे नौकर लगाने का, इसलिए हमने उसको नौकरी पे रखा हुआ है, निकाल भी नहीं रहे। तो उसको जो पीड़ा होगी कि आज मैंने इसको समय पर खाना नहीं खाने दिया, अच्छा भूखा फिर रहा है, तो अपन प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे अंदर में? अगर अपने भीतर उसके प्रति द्वेष का भाव है तो अपने को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी कि आज मैंने इसको समय पर खाने भोजन नहीं करने दिया? बताएं बहन जी, होगी प्रसन्नता कि नहीं? बोले अपन ऐसे प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? प्रसन्नता तो नहीं होगी भैया, ऐसे वो भूखा मर रहा है और अपन प्रसन्न हो। जी बराबर, आपके स्वभाव अच्छे हैं तो आपको प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन लौकिक में अपन अगर देखें या पूर्व में अपन आज चूंकि सिद्धांत समझने लगे तो आज प्रसन्नता नहीं होती हो, लेकिन जो इस सिद्धांत से दूर है कि दूसरे को दुखी करके कई लोग भैया हो सकता है पहले हमारे भाव भी ऐसे होते होंगे, ये नहीं कह सकते। अपन दूसरे को दुखी करके प्रसन्न होते हैं, दुखी करके कईयों को, जैसे काम वाली बाई घर में आई, वो काम वाली बाई के घर में कोई बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया तो भी वो हमसे मांग रही है, महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, और वो कह रही है बहन जी मेरे को पैसे दे दो, मैं तो काम कर ही रही हूँ, तो भी अपन उसको पैसा देते नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे पास गुंजाइश ना हो उस समय तो नहीं देते, या हम जानबूझ के नहीं देते। तो उसको जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा की चर्चा तो अपन करते नहीं, लेकिन अपन अपने घर में दूसरों से कहते तो है ना कि आज उसने पैसा मांगा था लेकिन मैंने उसको पैसा नहीं दिया
क्यों नहीं दिया? क्योंकि ढंग से तो काम करती नहीं है, जब देखो तब पैसा के लिए खड़ी हो जाती। तो बोले हाँ ऐसी, भैया ऐसा होता है। हाँ ऐसा तो ये चर्चा में अपने भीतर प्रसन्नता का भाव है कि नहीं, कि हमने पैसा नहीं दिया? है प्रसन्नता का भाव कि नहीं है? पैसा नहीं दे के प्रसन्न हो रहे कि नहीं अपन? क्यों? क्योंकि वो काम वाली बाई हमारा कहना नहीं मानती। 9 बजे बुलाओ 10 बजे आती है, ज्यादा काम बता दो तो करती नहीं है, एक तो अलग से काम बता दो तो करती नहीं है, कोई ना कोई बहाना बना के छुट्टी लेती रहती है। इसलिए मैंने उसको पैसा नहीं दिया। तो इसलिए नहीं दिया मतलब उसकी पीड़ा को हमने पीड़ा समझा नहीं, और उसकी पीड़ा की वो जाने सोच के हमने उसको भुगतान नहीं किया, जबकि चाहे थे तो दे भी सकते थे। तो नहीं देने की जब चर्चा अपन दूसरों से कर रहे हैं तो अंदर में प्रसन्नता का भाव है कि नहीं, कि मैंने अच्छा किया, उसको पैसा नहीं दिया, वो परेशान होती है तो होती रहे। हो सकता है ऐसा? हाँ भैया हो सकता है। तो फिर दूसरों से जो चर्चा करी वो पर पीड़ा की चर्चा हो गई कि नहीं? जी काम जी वाली भैया। भाई की पीड़ा की चर्चा हो गई कि अब नहीं? भैया कई कारणों से पीड़ा पहुंचती, ये मतलब समझ में आ गया मेरे को। एक जी कारण नहीं होता जी, बराबर। बीमारी का, और कई कारण उसका दिल कई में कई दुखाए तो कारण उसको है। पीड़ा जैसे होती। अभी जी हर प्रकार की चर्चा में अपन क्या करते हैं, अपन अपने भीतर के भावों को नहीं टटोलते। जबकि जी अपन भैया जब भी सही बात है। किसी उसको की, अपन ने पैसा नहीं दिया, उसको दुख हुआ तो वो भी अपन ने पीड़ा पहुंचाई उसको। बराबर बराबर, उसको उम्मीद थी, जी उसकी उम्मीद पूरी नहीं करी ना अपन ने, जबकि एक जी हफ्ते जी बाद अपने को हाँ देना ही है। जी लेकिन भैया। समय पर अपन ने नहीं दिया उसको, जब उसको जरूरत थी, तो उसको तो पीड़ा होगी। इतने बड़े जी धन्ना जी सेठ, जी इतने बड़े धन्ना सेठ जी बनते हैं तो भी पैसा नहीं देते, बड़े आदमी बनते हैं तो भी पैसा नहीं देते, क्योंकि जब अपन किसी को काम पे रख रहे हैं तो अपन बड़े आदमी तो हो ही गए, और जो जी काम कर भैया। रहा है वो छोटा हो गया। तो ऐसे कथाओं से भी बचना चाहिए। जी, जाता नहीं। परंतु भैया जी कई बार ऐसा भी तो होता है कि ऐसे अपन ने दया करके किसी को दे दिए और फिर वो नहीं लौटाया पैसा, या नहीं मांगने पे भी नहीं, काम छोड़ के चली गई भाई, तो फिर ऐसे में अपना विश्वास भी तो हट जाता है ना कि जी जी ऐसा किया था हमने तो। जी, बराबर ऐसा होता है। लेकिन हाँ अपने को बहुत पहचान है व्यक्ति की, अपन व्यक्ति को उसके चेहरे से पहचान लेते हैं। नहीं जी जी भैया बहन जी, जी, भाई एक लोगों मिनट। का कोई ईमान धर्म नहीं है यहाँ, तो कोई ईमान धर्म नहीं है चलिए, भाई आपके लोगों का, वहां पर, कि क्योंकि आपके वहां एजेंसी के माध्यम व्यक्तियों से का आती नहीं है, है। रिश्तेदारों का नहीं है, परिवार के लोगों का नहीं है, तो फिर जो भाई लोगों का अरे तो कोई बहन भी जी, नहीं जिसके पहचानता। भाग्य का वो ले जाता है, हम देने वाले लेने वाले कौन होते जी हैं? जी जी, उस समय यही सोच लेते हैं अरे कि उसके भाग्य का था तो वैसे निमित्त बने और हमने उसको दे दिया, वो ले गया, अपना तो पाप कटा ना, कि उसके भाग्य का वो हमारे पास नहीं बचा। पाप तो कटा भैया, फिर बुद्धिपूर्वक निर्णय भी तो करते हैं ना कि अब एक को दिया था ऐसा हो गया तो आगे मेरा ऐसा ना तो करे। विचार ये है बहन जी, कि अगर कोई अपने सामने रो रहा गा रहा है, इसका मतलब है कि हाँ वो अपने सामने हाथ जोड़ रहा है, रो रहा गा रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी कोई ना कोई परेशानी तो है। और अगर हम किसी की परेशानी को दूर भैया करने में निमित्त पहले बनते हैं कैसा तो ये होता, अनुकंपा भाव है, और वो पहले ऐसा अनुकंपा होता था भाव भैया अगर अपन कि सक्षम कोई है तो लेता था अपने दुख को होता अपनाना था। चाहिए, अगर अपन भैया सक्षम पहले है नहीं, और तो। ये भी करते हैं भैया जी कि जैसे उसने मांगे जितने उससे कम दे देते हैं कि हाँ, चलो ये ठीक इतना है, ले ये जाओ, ठीक है इतना कि दे ये देते हैं। ऐसा कर लें, भले ही ऐसा करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने पास अपन सक्षम है तो अनुकंपा भाव अपने को रखना चाहिए। बोले बहन जी, संजुली बहन जी भैया बोले। कई बार ऐसा होता था, दे दे तो अपने को नहीं वापस कर दुख होता था, मगर आप थोड़ी देर तो होता है, मगर फिर सोच लेते, मन को समझाते, अरे अपन ने उसका कर्जा लिया होगा इसलिए ऐसा। बराबर पहले बहुत बराबर, दुख यही होता था, मानना अब चाहिए। नहीं अरे होता। किसी को पैसा उधार देते हैं और वो वापस नहीं करता तो क्या कर लोगे आप? लड़ने जाओगे? नहीं जाते ना नहीं लड़ने, भैया मान लेते कि चलो गया, हमारे पास नहीं रहना था तो गया। जी बोले। जी भैया अब सोच लेते हैं सही। जैसे अपने आती बर्तन वाली बेचारी, वो उसको लोग ब्याज से पैसे देते थे तो उसके बर्तन के पैसे उसको मिलते ही नहीं थे, यानी वो लोग ब्याज भी पूरा कर लेते थे। तो दया आती थी कि जान दो इसको, सब ब्याज से देते हैं, अपन ऐसे दे दो तो इसका कम से कम थोड़ा काम तो चलेगा। खाना ही बंद कर दिया तो अपने पैसे उसके तरफ ही लगे गए।
यही नहीं, उसने काम छोड़ के चली गई। जी जी, ठीक है। अपने भीतर अनुकंपा का भाव होना चाहिए। किसी की पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा में आनंदित नहीं होना चाहिए। हमसे बने तो सहायता करें और नहीं बने तो उसकी चर्चा दूसरों से ना करें, ये अपना भाव होना चाहिए। क्योंकि पर पीड़ा कथा करके भी हम अशुभ कर्मों का बंध बिना कुछ करे अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। और ये सही बात तो यह है कि विकथा का वर्णन करने का आशय केवल यह है कि अपने भावों की हम संभाल करें। हम अनजाने में ही ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं, और वो जब उदय में आते हैं तो हमें लगता है हमने तो बांधा ही नहीं, ये उदय में कहाँ से आ रहे। तो इस तरह से अपने को बचना चाहिए। 22 नंबर पे आती है कलह कथा। कलह कथा का मतलब है कि किसी दो के बीच झगड़ा हो रहा, तो दो के बीच झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े को अपन ने देखा या पढ़ा या सुना, तीनों बातें हो सकती हैं। सुना हो तो भी, पढ़ा हो तो भी, या देखा हो तो भी। और उस झगड़े की चर्चा फिर अपन तीसरे से करते हैं। दो लोगों के बीच के झगड़े की चर्चा तीसरे से करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। क्या उद्देश्य रहेगा हमारा प्रसन्नता पूर्वक चर्चा करने का? कि वो दो लड़े तो उन दो के बीच में जो द्वेष भाव था, उस द्वेष भाव को अपन बताना चाह रहे हैं। किसको? तीसरे को। तो हमारे भीतर निश्चित रूप से उनके प्रति उनकी निंदा करने का भाव है या उनकी प्रतिष्ठा में आंच पहुंचाने का भाव है, इसलिए हम बढ़ा चढ़ा के उस चर्चा को तीसरे से करते हैं। तो ऐसी कलह कथा अगर करने का हमारा स्वभाव है तो इसे छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि इसमें होती है पहली बात तो मायाचारी। क्योंकि जैसा अपन ने देखा, जैसा अपन ने सुना, वैसा तो अपन तीसरे को बताते नहीं है, अपने तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ के ही बताते हैं। और जब अपन जोड़ के बताते हैं तो हमारा उसके भीतर उसके प्रति द्वेष भाव रहता है, इसलिए अपन जोड़ के बताते हैं और उसकी बदनामी का हमारा उद्देश्य रहता है। तो घर में भी अगर दो भाइयों के बीच कलह हो रही हो, घर में भी अगर सास बहू के बीच, जेठानी देवरानी के बीच, या किसी भी परिवार के दो सदस्यों के बीच अगर किसी प्रकार का मन मुटाव हो, तो उस मन मुटाव की चर्चा को भी तीसरे से बताने से बचना चाहिए हमें। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अपने घर की बात तीसरे को बताएंगे तो वो चौथे को बताएगा और फिर अपने ही घर की बदनामी होगी। दूसरों की कलह कथा का तो चर्चा अपन करते ही हैं, घर वालों की भी कर लेते हैं। तो ऐसी कलह कथा या विसंवाद कथा कह लें, या जिन दो के बीच हुई मनमुटाव की कथा को अगर अपन बताने से बचेंगे तो घर की बात तो घर में ही रहेगी और घर में ही सुलझ भी जाएगा। और बाहर तो बदनामी करेंगे तो अपनी भी साथ में बदनामी होगी कि देखो घर की बात कोई तीसरे को बता के खुद बदनामी कर रहे हैं अपने घर की। तो जब अपने घर की परिवार के सदस्यों की बदनामी होगी तो अपनी भी बदनामी होगी कि देखो कैसा परिवार है, हर समय लड़ते ही रहता है। तो इस तरह की कथा करने से अपने को बचना चाहिए। इसी प्रकार अगली है परिग्रह कथा। ये कथा तो अपन छोड़ नहीं पाते। जब अपन दूसरे का पहना हुआ गहना देखते हैं तो उस गहने को देख के हम ये कहने से कभी नहीं चूकते कि मेरे पास भी ऐसा है, या मेरे पास भी ऐसा था, या मैं ऐसा बनवाऊंगी। होता है ऐसा कि नहीं? किसी के घर के सामान को देख के अगर हमें अच्छा लगे तो हमारे मुंह से तुरंत निकलता है ऐसे ही हमारे घर भी है, या ऐसे ही हम भी बनाएंगे, या ऐसे ही हमारे घर भी था। ये बात अगर अपन कहते हैं किसी भी परिग्रह को देख के, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे भोग उपभोग की सामग्री हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई भी सामग्री हो, अगर हमारे भीतर ये भाव है कि हम अपने सामान सामग्री का, हमारे पास जो कुछ है उसका प्रदर्शन करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि देखो मेरे घर तो ये है, मेरे घर तो वो है, मेरे घर तो ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें तो ये मालूम भी नहीं है कि सामान को बोलते क्या है, तुम्हें तो ये मालूम भी नहीं है इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इस तरह से अगर अपन अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के करते हैं तो बढ़ा चढ़ा के करने का भाव अगर हमारा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे हमारी मान कसाय होती है, और उस मान कसाय के वशीभूत होकर ही हम अपने
अपने पास जो कुछ है उसको दूसरों को बताते हैं कि दूसरे इसको जाने और हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। जैसे किसी के पास एक गाड़ी हो, कार हो, या 3 गाड़ी हो, 2 गाड़ी हो, और वो कहीं एक कार से गया हो और कोई अगर वहां पर कह दे कि आपकी कार तो बहुत सुंदर है या आपके पास अच्छी कार है, तो हमारे मुंह से तुरंत निकल जाता है कि मेरे घर में 2 और हैं, और 2 और है मतलब हमने अपने परिग्रह का बखान कर दिया। तो करते हैं कि नहीं ऐसा? बोले अपन सभी लोग करते हैं मेरे ख्याल से। तो बोले कोई बहन जी, बोले ऐसा करते हैं कि नहीं? आ ही जाता है, ये स्वतः ही अपने मुंह से निकल जाता है, क्योंकि ये अपना संस्कार डले हुए हैं, अनचाहे भी निकल जाते हैं। नहीं, अनचाहे नहीं निकलता, वो मान कसाए रहती है अपने भीतर कि सामने वाला जान ले हम भी तुमसे कम नहीं है, सामने वाला जान ले कि हम तुमसे बड़े हैं, सामने वाला जान ले कि तुम्हारे पास जितना है उससे कई गुना हमारे पास है, सामने वाला जान ले कि अगर हमारे पास आज नहीं है तो कल हमारे पास भी आ जाएगा, सामने वाला जान ले कि तुम अकेले बड़े नहीं हो, हम भी बड़े हैं। ये भाव रहते हैं अपने, और ये भाव आते हैं मान कसाय के कारण, और उस मान कसाय के बसीभूत होके हम अपनी खुद की चर्चा दूसरों से करते हैं। मेरे पास ये, मेरे पास वो। जब महिलाएं बैठती हैं तो अपने आभूषणों की, साड़ी की चर्चा करती हैं कि तेरे पास इतना, मेरे पास भी इतना है, मेरे पास भी ऐसा है, मेरे पास भी वैसा है। मतलब कुछ भी बताने के भाव के पीछे मान कसाई छिपी है। बिल्कुल है भाई, क्यों बता रहा मैं अपने बारे में? क्या दूसरे को पता नहीं है कि मैं कैसा हूं? अगर मैं बड़ी संपत्ति का मालिक हूं तो क्या किसी को मोहल्ले में पता नहीं है कि मेरे पास संपत्ति है? अगर मेरे पास 4 घर हैं तो दुनिया में सबको पता है, मतलब जितने मेरे परिचित हैं सबको पता है मेरे पास 4 घर है। अगर मेरे पास 5 कार हैं तो सबको पता है कि मेरे पास 5 कार हैं। फिर मैं अपने मुंह से बता रहा हूं तो उसके पीछे कौन सा भाव होगा मेरा? अपन को जब अपन कहीं रहते हैं तो अपने आसपास के लोग अपने बारे में जानते हैं कि नहीं, जैसे अपन दूसरों के बारे में जानते हैं। किसी के घर के सामने 2 कार खड़ी है तो अपने को पता रहता है कि नहीं इसके पास 2 कार हैं जी। तो फिर वही आके हम जब चर्चा करें कार की और वो हमसे कहे कि 2 कार हैं, तो अपन नहीं कहेंगे कि हमें तो पता है तुम्हारे पास 2 कार है, काहे को बता रहे? होता है ऐसा कि नहीं? अपने भीतर मुझे ये लगता है बहन जी कि बिना मान कसाए के ये भाव आते नहीं अपने पास बताने के, और उस पुद्गल को, उस उपभोग की सामग्री को हमने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है कि इस उपभोग की सामग्री से हमारी समाज में प्रतिष्ठा है। हम धन संपत्ति के मालिक हैं तो हम समाज में बड़े हैं, हम कार वाले हैं तो समाज में बड़े हैं। कोई साइकिल वाले की तुलना में स्कूटर वाला सोचता है मैं बड़ा हूं, स्कूटर वाले की तुलना में कार वाला सोचता है मैं बड़ा हूं, और स्कूटर वाला संकलेश परिणाम भी करता है कि इसके पास कार है मेरे पास नहीं है, आज नहीं तो कल मैं भी लूंगा। साइकिल वाला स्कूटर वाले को देख के संकलेश परिणाम करता है, इसके पास नहीं है, इसके पास है मेरे पास नहीं है, आज नहीं तो कल मैं भी लूंगा। तो वो संकलेश परिणाम तो अलग चीज हो गई। यहाँ पर हम अपने परिग्रह की चर्चा करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में जाने। तो ये हमारे बारे में जानने में अकेला परिग्रह इसी का नहीं है, अपने ज्ञान गुण का भी परिग्रह है अपने को। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। अपने ज्ञान गुण का भी प्रदर्शन करते हैं अपन। मैं बहुत जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते मेरे बराबर, वो भी परिग्रह ही है। किसी भी प्रकार से आत्म प्रशंसा की जो कथा थी उसको इससे अपन जोड़ सकते हैं कि आत्म प्रशंसा में अपन अपने गुणों का बखान करते हैं, और यहाँ पर अपन अपने पास जो सामग्री है, उद्गल सामग्री, उसका बखान करते हैं। तो ऐसे बखान से बचना इसलिए चाहिए। डॉक्टर साहब आत्म प्रशंसा क्यों कहा है? आत्म प्रशंसा अपने गुणों का बखान, मतलब अपन पुद्गल का बखान कर रहे हैं, फिर उसको आत्म प्रशंसा में कैसे लेंगे? पुद्गल का नहीं, ये परिग्रह कथा में है पुद्गल का बखान और अपने गुणों का बखान। मेरे को बहुत आता है जी, या मेरे को बहुत ज्ञान है,
मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं अच्छा भोजन बना लेता हूँ, मैं दुकान भी चला लेता हूँ, मैं घर के काम भी कर लेता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। ये आत्म प्रशंसा, अपने गुणों का बखान करना। तो चलिए, अभी कृषि आधारित कथा और संगीत कथा 2 और बची हैं, फिर बाद में 4 कथा जो मुख्य हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो अपन अपनी कक्षा को आज यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं 1 मिनट में, और नहीं तो अपन लेते हैं फिर स्तुति। मुझे आवश्यक कार्य है, इसलिए आप सबसे उत्तम क्षमा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है।